देखिए, सोशल मीडिया को खरीदकर, सोशल मीडिया के डायरेक्टर और सीईओ को खरीदकर, प्रोपेगेंडा चलाकर दुनिया के सामने मीडिया में और चैनल पर इजराइल अपने आप को अच्छा तो दिखा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दुनिया इजराइल से अब नफरत कर रही है और इजराइल के लोगों से भी नफरत कर रही है। अब जो बेचारे इजराइल में, जैसे इजराइल का नेतन्याहू है, जो अमन पसंद है, वो भी हिकारत से देखे जा रहे हैं। ये इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान पर्सनली मैं मानता हूं। अब इजराइल की सेना को चेतावनी इजराइल ने दी है। जो इजराइल की सेना विदेश में है, इजराइल ने उनको तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया है और कहा है कि आपको खतरा है, या तो जनता वहां की पीट देगी, या तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। क्योंकि इजराइल के इन सैनिकों ने नरसंहार करके चौड़ में खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिनके ही आधार पर पिछले 1 साल से मैंने आपको सबूत दिए हैं। उन्हीं का सोर्स आपको दिखाया है। तो इजराइल ने कहा है कि देखो, फंस सकते हो बाबूजी, जान को भी खतरा है, जितनी जल्दी हो सके इजराइल वापस आ जाओ। वहीं मेरे दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इजराइल के कुछ सैनिकों को खतरा नहीं, इजराइल की सेना में पूरा इजराइल है। इजराइल का कानून है कि जो भी बालिग हो जाएगा वो इजराइल की सेना के लिए कम से कम 2 साल सेवा करेगा, और अगर वो सेना में ही रहना चाहता है तो अच्छा मोटा पैसा इजराइल देता ही है। ऐसे में इजराइल के हर व्यक्ति को विदेश में खतरा मंडरा रहा है। इजराइल को भले ही भारत के आण भक्त जीतता हुआ दिखा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल खुद जीतता हुआ दिखा रहे हैं, वेस्टर्न जीतता हुआ दिखा रहा है। जमीनी रिपोर्ट ये है, इजराइल के अंदर सुसाइड यानी आत्महत्या यानी खुदकुशी के 40% रेट बढ़ चुके हैं। यानी वहां पर ज्यादातर लोग सुसाइड करना चाहते हैं। यह भी रिपोर्ट पहले मैं दिखा और बता चुका हूं, रिपीट कर देता हूं कि इजराइल के अंदर हर 5वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन में है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा यही इजरायली, अब खासकर जो इजराइल की वो फौज जो गाजा और फिलिस्तीन में नरसंहार मचाकर वापस आई है, लगभग आधे से ज्यादा फौजी वापस गजा जाना नहीं चाहते, और जो लौटे हैं उनमें ज्यादातर अपंग हो चुके हैं, बचे कुचे सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, और जो बचे कुचे हैं उनका दिमागी इलाज चल रहा है। बरतानिया कुछ भी कर ले इसी तरह से, बरतानिया की सरकार खुलकर इजराइल का साथ दे रही है, लेकिन वहां की आवाम खुला सच बोल रही है। ये खूबसूरत तस्वीर बरतानिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने देखिए, साफ साफ इतना बड़ा लिख दिया गया है कि सैटेलाइट इमेज से भी साफ नजर आएगा, यस इट्स अ जेनोसाइड। जी हां, ये नरसंहार है, लिख दिया गया है। ताजा तरीन अपडेट यह है कि इजराइल लेबनान में अभी भी घर तोड़ रहा है। देखिए, उधर कुत्ते की नस्ल के बच्चे ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब कहा है, सीज फायर का यह मतलब नहीं है कि जंग खत्म हो गई। अरे सारे मतलब चेंज कर दिए इस सुअर की नस्ल ने। अरे सीज फायर का मतलब ही ये होता है, कोई इसे अंग्रेजी पढ़ाओ बे। अबे सीज फायर का मतलब होता है जंगबंदी, पॉज हो गया। लेकिन ये कुत्ते का बच्चा कह रहा नहीं, जंगबंदी क्या, सीज फायर का मतलब ये तो नहीं ना जंगबंदी हो गई। तो कुत्ते के बच्चे, तूने क्या सोचा है कि सीज फायर सिर्फ एक तरफ से होगा, मतलब वो हमला नहीं करेंगे तू ही हमला कर। देखिए, ये होता है जब एक किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा पावर दे दी जाए, हद से ज्यादा, तो उसको जो सही लगता है वो करता है और उसे ही सही समझता है। जैसे भारत में है कुछ लोग, उनको लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तो अब मुझे जो सही लगेगा बस देश में वही सही है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी लेबनान के बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी आसमान से बिल्कुल नीचे, इजराइल के ड्रोन उड़ रहे हैं।
सीज फायर के बाद ये कुछ लोग हैं, ये सीज फायर के बाद इजराइल ने दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया है, कई परिवार को मिटा दिया है। सीज फायर के बावजूद इजराइल 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन दुनिया हाथों में चूड़ी पहन के ताता थैया कर रही है चुपचाप। उधर ये और एक पिल्ला पहुंचा हुआ है लेबनान के अंदर, जहां सीज फायर कर दिया गया है, एग्रीमेंट हो चुका है। ये लेबनान के अंदर घुसा हुआ है इजराइल का फौजी, और इसने वहां से ऐलान किया है कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ हम लेबनान में ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब बेचारा लेबनान करे तो क्या करे। अब लेबनान ने फ्रांस और अमेरिका से कहा है कि मेहरबानी करके इजराइल पर प्रेशर बनाइए कि वो वायलेशन ना करे। सेल्फ डिफेंस का अधिकार, ये इंटरनेशनल लॉ का ये हमेशा रेफरेंस दिया जाता है इजराइल को लेकर कि उसको तो भाई अपने आप को बचाने का अधिकार है। अब यही बात जब पत्रकारों ने अमेरिकी ऑफिशियल से पूछा कि भाई अब क्या लेबनान को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है, लेबनान क्या इजराइल पर हमला नहीं कर सकता है, सेल्फ डिफेंस का यहां पर कानून नहीं है क्या, तो अमेरिका के प्रवक्ता इस पर जवाब देने से कतरा रहे हैं। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, इजराइल ने ही सबूत दिया है कि सीज फायर के बाद भी हम लेबनान पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के आतंकी हमलों में लेबनान में 4047 लेबनीज लोगों की शहादत हो चुकी है। हकीकत यह है कि इजराइल के ये तमाम कुत्ते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये इजराइल के कुत्ते हैं, इजराइल का कुत्ता नहीं है, इजराइल ने पाला हुआ है। इजराइल है बुलडॉग, इजराइल बुलडॉग है और ये सारे उसके पालतू हैं। अब देखिए, एक लेबनीज व्यक्ति को जर्मनी के अंदर जर्मनी ने इजराइल के कहने पर गिरफ्तार किया है। वजह क्या है नहीं पता, बस पापा ने कह दिया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुअर ने सीज फायर किया इजराइल ने, और सीज फायर 100 से ज्यादा मर्तबा तोड़ दिया। और इजराइल का झटुल्ली विदेश मंत्री कह रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर सीज फायर तोड़ा तो हम लेबनान के इतना अंदर घुसेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। अरे वक्त आएगा तो तुम्हारे अंदर कुछ इतना घुसेगा कि मुंह से बोल नहीं पाओगे। अल्लाह इन्हें गारत करे, चित भी इनकी पट भी इनकी। उधर अमेरिका ने कहा है कि हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है इस जंग में, लेकिन हिजबुल्लाह दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल हिजबुल्लाह से हारा है दोस्तों, क्योंकि उसने हिजबुल्लाह की तबाही दिखाई और अपनी तबाही बर्बादी छुपाई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स ने ड्रोन वीडियो जारी कर दिया है, देख लीजिए। इजराइल का एक बड़ा शहर मिटुल्ला, जहां भारी मात्रा में यहूदी बसते हैं, इस रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इस मिटुल्ला इजरायली शहर को लगभग 60 से 70% बर्बाद कर दिया है। इस इजरायली शहर को आप पूरी तरह से एक मलबे की तरह से देख रहे हैं। यहाँ की 100% आबादी यहूदियों की फरार है, भागी हुई है। और इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स ने यह वीडियो जारी करके इजराइल की पोल खोलती है। अब आप समझ गए होंगे कि हिजबुल्लाह से सीज फायर इजराइल ने क्यों किया और हमास से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमास पर भारी पड़ रहा है इजराइल, और हिजबुल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भले ही अपने को खोया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल का बड़ा नुकसान किया है। और हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका की नजर में इसीलिए आतंकवादी संगठन है। वहीं एक और वीडियो दिखाऊंगा, ये ड्रोन फुटेज देखिए। हाशिम शफीउद्दीन जो नसरुल्लाह के बाद लीडर बने थे, वो 48 घंटे के अंदर इजराइल ने इसी जगह पर उनको मार दिया था। ये तमाम इलाका और एरिया आप देख रहे हैं, इजराइल ने बमबारी करके पूरा का पूरा तबाह कर दिया था। ये पूरा इलाका वो है जहां हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर और कमांडर मौजूद थे, जहां इजराइल ने उन्हें कत्ल कर दिया है। वहीं ईरान के डेलीगेशन और एम्बेसडर उस जगह पहुंचे लेबनान में जहां हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को इजराइल ने कत्ल किया था। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।